मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। जय गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ये छोटा सा एक संगीत का टुकड़ा जो गुरु जी के लिए भजन के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, और गुरु जी के सत्संग में मैं आप सभी से एक बार कहूँगी कि शुरू करने के पहले सभी मिलकर एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। संगत जी, यूँ तो गुरु जी ने बहुत बहुत अरसे से मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है, और मुझे ये जानते हुए कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है 1 दशक हो गए। संगत जी, ये 10 साल कैसे बीते गुरु जी के साथ मुझे नहीं पता, पर गुरु जी ने मुझे इतना प्रेम, इतना सपोर्ट, इतना सब कुछ दिया कि मैं बता नहीं सकती कि मैंने कैसा महसूस किया है। मुझे गुरु जी ने अपने से जोड़ा और मुझे इतनी ज़िंदगी में इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस की, इतने अच्छे लोग ब्लेस किए, मेरी इतनी सुंदरता आसपास ब्लेस की कि मैं उसका छोटा सा एक आपको एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, पहली बार तो मैं गुरु जी की फ़ोटो से इतना अट्रैक्ट हो गई थी कि मैं उनका, उस समय मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैं पूछते पूछते छतरपुर गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंच गई। पहली बार मुझे बहुत खूबसूरत, ऐसा स्वर्ग के समान कोई मंदिर मैंने देखा, जहाँ पे इतनी शांति, इतना डिसिप्लिन है, और संगत एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं सेवादार कि उनके क्या कहने। ऐसा लगता है कि गुरु जी ने सबको एक क्यू में अलाइन किया हुआ है और सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। आते जाते संगत एक दूसरे को जय गुरु जी बोलते हुए जा रही है। बट जो बात मुझे नहीं समझ में आया था वो ये था कि गुरु जी का लंगर प्रसाद, पर मैंने उसको भी चखा, चाय भी पी। जब मैं चाय छोड़ना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शुगर है, तो वहाँ के सेवादार ने मुझे पूरी चाय अंतिम घूंट तक पीने के लिए कहा और मैंने पूरा पिया। वहाँ से निकलने के बाद मुझे, क्योंकि थोड़ा सा खाना तीखा था, लंगर प्रसाद तीखा था, तो मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, बट कुछ टाइम के बाद वो भी ठीक हो गया। संगत जी, गुरु जी ने ही मुझे बुला लिया था, और उसके बाद सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पहली ही बार में मुझे गुरु जी का स्वरूप मिल गया, जिससे मैंने गोल्डन फ्रेम करवा के रख दिया। और मैं गुरु जी से ये मांगती थी कि गुरु जी, मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, गुरु जी मुझे प्लीज़ आप मेरा ध्यान रखिए, मुझे चिकनगुनिया हुआ था, गुरु जी मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं। तो मैं गुरु जी से यही मांगती थी, और गुरु जी ने मेरे हर चीज़ पूरी की, हर चीज़, मतलब छोटी से लेके बड़ी हर चीज़ गुरु जी मेरी सुनते थे, उन्हें पूरा करते थे। वो एक लॉकडाउन का नोटबंदी का टाइम था, जब एटीएम के बाहर लोग खड़े रहते थे, तब गुरुजी किसी न किसी के माध्यम से मेरे घर से मुझे कोई ना कोई हेल्प भेज देते थे। गुरुजी ने गर्मियों में, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे और कूलर के पानी भरते रहते थे और गुरुजी का नाम लेते रहते थे, तो गुरुजी ने हमारे में रूम में छोटा एसी लगवाया, हमें फ्रिज दिलवाया। धीरे धीरे करके गुरुजी ने हमारा पूरा सराउंडिंग ही बदल दिया। जो भी मिलने वाले होते थे, स्टूडेंट्स हों या कोई भी हो, तो वो यही बोलते थे, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो भगवान ने तुम्हें सारी सुविधाएं दी हैं। पर हमारा दिमाग तो छोटी छोटी चीज़ों में ही लगा रहता है, गुरुजी हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं। हमारा दिमाग लगा था कि हमारे बाल ही नहीं ठीक हो रहे हैं। दोबारा मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, तो वहाँ पे मैं गुरुजी से बहुत प्रे की, बहुत रोई कि गुरुजी
टाइम से तबीयत ख़राब थी, मुझे इतनी वीकनेस है गुरुजी, अब तो मेरे बाल संभाल लो। एक छोटे से क्लचर में सारे बाल आते थे मेरे। तो संगत जी, वहाँ से निकलकर जब मैं मेट्रो से छतरपुर से मुखर्जी नगर की तरफ जा रही थी, तभी एक आंटी ने मुझे देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ। वो भी बड़े मंदिर से आई थी। उन्होंने मुझे एक बॉटल जल प्रसाद दिया और उन्होंने कहा, तुम्हें जो भी परेशानी है ना, तुम गुरुजी से प्रे करना, तुम्हारी ज़रूर ठीक होगी। तो मैंने उन्हें बताया अपने हेयर फॉल के बारे में। तो उन्होंने बोला कि तुम ये बालों में लगाओ और गुरुजी पे सब छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा पानी में पी लिया करो, इससे तुम्हारे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो संगत जी, मेरे सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए। वो जो एक छोटे से क्लचर में मेरे बाल आ जाते थे, एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कितने सारे बाल हैं मेरे पास, तो मैं फालतू में ही परेशान हो रही थी। और वो जल प्रसाद में लगाती रहती थी। मेरे बाल बहुत थिक हो गए थे, बहुत हैवी हो गए थे। उनकी जो थिनिंग प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई थी, वॉल्यूम आ गए थे बालों में। तो मैं बहुत हैप्पी हो गई, गुरुजी आपने ना मुझे बहुत देर में ब्लेस किया, लेकिन बहुत अच्छा बाल ब्लेस किया। फिर मुझे याद आता है कि गुरुजी ने मुझे कितनी सारी चीज़ें ब्लेस की, पर मेरा ध्यान उधर जाता ही नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान तो मेरे हेल्थ पे, मेरे हेयर्स पे अटक के रह गया था। तो संगत जी, गुरुजी ना, हम किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, बट गुरुजी ने हमें कभी खाली हाथ रहने ही नहीं दिया। गुरुजी ने हमेशा हमारे कुछ कहने से, समझने, सोचने से या कुछ बोलने से पहले ही गुरुजी को ध्यान रहता है कि बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है। वो हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और हमारे दोस्त की तरह हर समय हमारा ध्यान रख रहे होते हैं। इन जो गुरुजी के साथ इतना लंबा सफ़र था, उसमें जो मैंने बहुत अच्छी चीज़ गुरुजी से सीखी ना, वो ये सीखी कि हर इंसान के आसपास कोई ऐसा इंसान होता है जो उसे खटकता है, जो उसे परेशान कर रहा होता है, और बदले में हम नेगेटिव एनर्जी में जी रहे होते हैं। तो गुरुजी हमेशा ये मैसेज देते थे कि आपके आसपास अगर कोई सराउंडिंग में ऐसा है, आप उसे उसके हाल में छोड़ दो। आप बस भगवान से प्रे करो कि मैंने इसे क्षमा कर दिया और मैं अपनी कोई भी तकलीफ़ में नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ और मैं इनके बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं करूँगा या करूँगी। तो गुरुजी उस इंसान को ही हमारे जीवन से दूर रखते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे मन में बैठे हैं, वो हमारे मन की बात जानते हैं। संगत जी, एक बात कहना चाहती हूँ, गुरुजी ने एक चीज़ सिखाई है कि गुस्सा करना, किसी को अनाप शनाप कुछ भी बोल देना, अपशब्द कहना, ये सब बहुत आसान है, पर अपने ऊपर जिसने कंट्रोल कर लिया ये सोच के कि गुरुजी है ना संभालने के लिए, नेगेटिव चीज़ें गुरुजी ही संभालेंगे, मैं क्यों पढ़ूँ। और ब्लेसिंग दी, हर इंसान को ब्लेसिंग दी, हर इंसान को क्षमा किया। ऐसे इंसान को गुरुजी कभी तकलीफ़ नहीं देते। आप जितना ही अपने जीवन के प्रति सौम्य रवैया अपनाते हैं, जितना आप औरों के प्रति सॉफ्ट हो जाते हैं, जितना आप निम्न होके रहते हैं, जितना विनम्र होके रहते हैं, उतना ही गुरुजी आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाते हैं। आपकी सराउंडिंग में लोग आपको इतना वैल्यू करने लगते हैं, आपको इतना रिस्पेक्ट करने लगते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया, बट आपने सबसे बड़ी चीज़ की। लोगों के अंदर कंट्रोल नहीं है, शॉर्ट टेम्पर्ड है लोग। उनके मन में कोई बात हुई और उन्होंने फट से बोल दिया, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सामने वाले की जो नेगेटिव उसके ऊपर असर पड़ेगा वो मुझे ही पलट के आएगा। तो पहली चीज़ तो गुरुजी ने इतनी खूबसूरत चीज़ मुझे सिखाई है कि आपको सामने वाले की नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लेनी बेटा। अगर वो बोल रहा है आपके बारे में कुछ, आप खुश रहो, वो आपके कर्म काट रहा है, वो आपके माड़े कर्मों को अपनी वाणी से काट रहा है, आप उसमें कुछ नहीं करो और उसे बख्श दो, उसे माफ़ी दे दो, उसे क्षमा कर दो और अपने काम में लगे रहो। दूसरी गुरुजी ने चीज़ सिखाई है कि अपने हाथ पैर चलाओ, दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, अपने हाथ पैर चलाओ, मेहनत करो, अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ो। बाकी मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। जब तुम हाथ पैर ही नहीं चलाओगे, तुम्हारा भाग्य कैसे आगे बढ़ेगा, भाग्य कैसे प्रबल होगा। तो गुरुजी ने ना
हमें उस जगह पे पहुंचना है जहाँ हमें गुरुजी ले जाना चाहते हैं। उसके लिए हमें खुद अपने अंदर ये प्रेरणा भरनी होती है कि हमें सुबह उठ के इस काम को पूरा करना है और हमें अपने गृहस्थ जीवन में भी रहकर गुरुजी की सेवा करते हुए इस जीवन को पार लगा देना है। तो गुरुजी ही है जो हमारे जीवन की भागदौड़ संभाले हुए हैं। गुरुजी हमारे जीवन को पार लगाएंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट जब आप सच में गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग ये भी आती है कि करता धरता तो सारे गुरुजी हैं, हम क्यों कुछ करें, हम क्यों आगे बढ़ें, हम क्यों हाथ पैर चलाएं। नहीं, गुरुजी ने कहा आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, आपको अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद जो गुरुजी हेल्प करते हैं, जो काम को संपन्न करते हैं, हमारे सारी चीज़ों को पूरा करते हैं, वो कैसे करते हैं पता ही नहीं चलता। बट मेहनत करने से भाग्य प्रबल होता है, ये बात सच है। हम हमेशा अपनी लाइफ को लेकर प्लानिंग करते रहते हैं कि अब हमें लाइफ में इस जगह पहुंच जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। बट मैं नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ पहुंचना है गुरुजी पहुंचा देंगे। दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं खर्च करना है। हाँ, मेहनत पूरी करनी है, रिवॉर्ड देना गुरुजी का काम है, प्यार देना गुरुजी का काम है, वो गुरुजी ज़रूर हमें देंगे।